हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल के जो गेट में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। 2015 गेट में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया था कंसोलिडेशन से। वो क्वेश्चन बेहतरीन इसलिए था क्योंकि वो एक क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको चैप्टर रिवाइज करवाएगा, पूरा का पूरा इसका पीछे का थ्योरी रिवाइज करवाएगा, पूरा बैकग्राउंड आपको कंसोलिडेशन का देगा। क्वेश्चन में कुछ सेटलमेंट के बारे में दिया हुआ था एंड हमको किसी और सेटलमेंट पे हमको टाइम पूछा गया था, क्योंकि कंसोलिडेशन का थ्योरी यही होता है कि आपको जब सॉइल का थिकनेस सेटल होने लगता है, सॉइल जब सेटल होने लगती है तो वो कितने टाइम में कितना सेटल हो जाएगी या फिर इतना सेटल होने के लिए कितना टाइम चाहिएगा। यही दो टाइप के क्वेश्चन कंसोलिडेशन में पूछे जाते हैं और दिस इज द बेसिक बैकग्राउंड बिहाइंड द कंसोलिडेशन। सो हम क्वेश्चन को देखेंगे। द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन गेट 2015। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, a clay layer is sandwiched between silty sand layer and gravelly sand layer and the thickness of clay layer has been given 20 मीटर। एक 20 मीटर का क्ले लेयर है जिसके ऊपर सिल्टी सैंड है, नीचे ग्रेवली सैंड है। नेक्स्ट लिखा है द क्ले लेयर एक्सपीरियंस 30 mm सेटलमेंट इन 2 years। मतलब वो क्ले लेयर में 30 mm का सेटलमेंट आता है 2 सालों में। जब उस क्ले पे 2 साल कंसोलिडेशन होता है तो 30 mm का उसमें सेटलमेंट आता है। The coefficient of consolidation is 0.003 centimeter square per second. Coefficient of consolidation for that clay layer has given. Now the clay layer will experience 50 mm settlement in next how many years? पूछा ये गया है कि 20 मीटर का क्ले लेयर है, उसके ऊपर सिल्टी सैंड लेयर है, नीचे ग्रेवली सैंड लेयर है। ठीक है, क्ले लेयर का आपको सीवी वैल्यू दे रखा है, 30 mm सेटलमेंट का डिटेल दे रखा है कि उसके लिए 2 साल लगते हैं। हमको पूछा जब ये 50 mm सेटल हो जाएगी तब इसको कितने साल और लगेंगे, ये पूछा गया है। तो मैं गिवन वैल्यूज पहले राइट करता हूं तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि हमको अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन का। कुल मिला के आपको जो पूछा गया है वो ये पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा 50 mm सेटल होने के लिए। अगर 30 mm सेटल होने के लिए 2 साल लगते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये है जो क्ले लेयर है, ये मान लीजिए ग्रेवली सैंड लेयर है और ये सिल्टी सैंड लेयर है। चलो अब क्ले लेयर का आपको जो थिकनेस दे रखा है वो 20 मीटर दे रखा है। इनके थिकनेस से हमको कोई मतलब नहीं है। ओके, सीवी वैल्यू जो है क्ले के लिए दे रखी है हमको 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक डाटा दे रखा है कि 30 mm सेटलमेंट होने के लिए टाइम लगता है 2 साल। बस इतना सा डाटा दिया हुआ है। अब आप ये सोच के देखिए, सबसे पहला जो इस क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि जो 20 मीटर की थिक क्ले लेयर है तो मैं ये कह सकता हूं कि H0 फॉर क्ले लेयर इज 20 मीटर। बट इसके ऊपर सैंड लेयर है, नीचे इसके ग्रेवली सैंड लेयर है। इसका मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड परमिएबल लेयर्स हैं, दोनों ही परमिएबिलिटी अलाउ करती हैं। सैंड भी परमिएबिलिटी अलाउ करेगी, नीचे वाली सैंड भी परमिएबिलिटी अलाउ करेगी। इसका मतलब इसका ड्रेनेज दोनों साइड से होगा। इट मींस क्ले लेयर इज सब्जेक्टेड टू 2 लेयर ड्रेनेज या 2-way ड्रेनेज बिकॉज क्ले लेयर इज सब्जेक्टेड टू 2-way ड्रेनेज। सो हम कह सकते हैं कि जो इसका ड्रेनेज डेप्थ होगा वो कितना हो जाएगा H0/2 मींस 20/2 मींस 10 मीटर्स। यहां तक समझ में आया? तो पहला जो इस क्वेश्चन में आपको अंडरस्टैंड करना था वो ये करना था कि जो ऊपर और नीचे जो अपने को लेयर्स दे रखी हैं वो क्या परमेबल। अगर यहां पे क्ले लेयर होती है एक और या सिल्ट होता जो कम परमेबल है तो हम मे भी उसको 1-way ड्रेनेज ले लेते, तो हम पूरा का पूरा H0 D में काउंट करते हैं, हम D की वैल्यू H0 की इक्वल लेते हैं। बट यहाँ पे दोनों साइड सैंड है, दोनों साइड से ड्रेनेज होगा, 2-way ड्रेनेज सिस्टम हो गया, इसलिए D will equal to H/2। चलिए नाइस। अब जो है हमको जो वैल्यू गिवन है उससे आप खुद सोचिए हम क्या निकाल सकते हैं। जो वैल्यू हमको गिवन है, स्मॉल t गिवन है, CV गिवन है, D आपको गिवन है। यू कैन ओनली फाइंड द टाइम फैक्टर विद दिस 3 गिवन वैल्यू। क्यों फाइंड करना है? आप जब ये टाइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है। पहले तो आप ये देखिए कि इसमें हमको जो गिवन वैल्यू उससे क्या क्या निकल सकता है। CVT D स्क्वायर। ये क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का पूछा गया था लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग 100 नंबर जैसी है।
चलो टीवी की वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं। CV is 0.003 and T is 2 years and D is 10 square. Okay, now दूसरी अंडरस्टैंडिंग, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में, आपने यहां पे किस में लिया है, मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज किया। चलिए ये हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। ओके, मैं वापस से थोड़ा रीराइट कर देता हूं इसको ढंग से। ये हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। नाउ जो ये दो दे रखा है वो किस में दे रखा है, ईयर्स में। आपका यूनिट किस में चेंज हो गया, मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। मींस आपको इस ईयर को भी सेकंड्स में बदल दो, नहीं तो किसी को किसी में बदल दो, कुल मिलाकर आपको सब कुछ एक यूनिट में रखना है। तो मैं इसको सेकंड्स में बदल रहा हूं, तो 2 साल में दिन कितने, 2 × 365, और एक दिन में सेकंड कितने, 24 × 60 × 60। तो ये हो गया आपका टाइम। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको टीवी की वैल्यू जो मिलेगी, यहां से टीवी की वैल्यू आपको मिलेगी 0.1892। अब आपको पता है व्हाट इज टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर विल गिव यू द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, कि उस टाइम पे जैसे कि 2 साल में कितना आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो गया है, ये आपको टीवी उससे रिलेट करता है। तो टीवी हमको पता है π/4 u² होता है। ओके, तो u की वैल्यू अगर आप यहां से निकालेंगे तो 4 तो यहां से आपको u मिल जाएगा 0.4908। इसका मतलब ये हो गया 49 चलो मैं ऊपर लिख देता हूं वापस से, 0.4908 49.08%। यहां से आपके क्वेश्चन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुरू होगी। अब आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा कि अगर ये क्ले लेयर जो 20 मीटर की है, जिसके ऊपर नीचे सैंड है, जिसका CV 0.003 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड है, उसको 2 साल लगते हैं 30 mm सेटल होने के लिए, और वो जो है उसका 49% कंसोलिडेशन है। मतलब 2 साल में ये क्ले लेयर 49% कंसोलिडेट हो जाती है। ओके, हमको क्या निकालना है, व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50 mm सेटलमेंट। तो हमको ये निकालना है कि भैया अगर यही क्ले लेयर को 30 mm की जगह 50 mm सेटल हो जाएगी तब कितना टाइम लगेगा। ओके, तो हमको ये नहीं पता कि व्हाट इज दिस 50 mm, हमको ये पता करना पड़ेगा कि इसका टोटल सेटलमेंट कितना है। क्यों पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये पता चल गया कि 30 mm का मतलब है 49% सेटलमेंट, तो 50 mm का मतलब कितना परसेंट सेटलमेंट, वी डोंट नो अबाउट दिस। मे बी 100% सेटलमेंट, मे बी 80% सेटलमेंट, मे बी कुछ 60% सेटलमेंट, मे बी जस्ट 51% सेटलमेंट। तो हमको पता करना पड़ेगा। तो उसको पता करने के लिए हमको पता है कि जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होता है इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट इज दिस। ओके, तो ये 49.08% है, ये 30 mm है, ये टोटल सेटलमेंट आ गया। तो हमको यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड दिस टोटल सेटलमेंट आ रहा है 61.12 mm। मतलब जब ये क्ले लेयर में 61 mm का सेटलमेंट आ जाएगा तब ये क्ले लेयर पूरी तरह से कंसोलिडेट हो जाएगी, 100% कंसोलिडेशन आ जाएगा। इसका मतलब 50 mm 100% कंसोलिडेशन नहीं है, 30 mm 49 था। तो हमको अब ये पता कीजिए कि 50 mm कितना परसेंट कंसोलिडेशन है। तो देखेंगे फिर से वापस इसी से करेंगे, u इज इक्वल टू, क्योंकि अब हमको u निकालना है 50 mm पे, टोटल कितना है 61.12 into 100। ये बिल्कुल वैसा हो गया कि कोई मुझे आके कहता है कि सर मेरे जो है एग्जाम में 30 मार्क्स आए हैं और मेरे 49% बने हैं। तो दूसरा आके कहता है कि सर मेरे 50 नंबर आए हैं तो मेरे कितने परसेंट बने बताओ। तो जस्ट लाइक एप्टीट्यूड प्रॉब्लम हो गया। तो आप पहले टोटल मार्क्स ऑफ पेपर निकालेंगे, भाई पेपर कितने नंबर का था। तब हमको पता चला 61.12 मार्क्स का पेपर था, उसमें से किसी के 30 नंबर आए तो उसको 49% मिला। अब जिसके 50 नंबर आए उसको कितना परसेंट मिलेगा, तो हमने यहां से देखा 81.08%। इट मींस u विल बिकम इक्वल टू 81.8108। अभी भी आपका आंसर नहीं आया क्योंकि अभी आपको टाइम निकालना है, ये तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकला है। अब आपका क्वेश्चन ये हो गया कि 81% कंसोलिडेशन के लिए आपको कितना टाइम लगेगा।
तो अब आपको पता है जब आपकी u की वैल्यू 60% से ज्यादा होती है तो tv का फॉर्मूला π/4u² नहीं रहता, इट बिकम्स चेंज। तो मैं इसको चेंज करके लिखता हूं। तो मुझे ये पता है कि फॉर u इज इक्वल टू ग्रेटर देन 60%, टीवी की वैल्यू हमारी बन जाती है 0.9932 माइनस log 1 माइनस u माइनस 0.0851। तो चलो हम यहां पर u की वैल्यू रख देते हैं 0.9332 log 1 माइनस 0.8108 माइनस 0.0851। तो टीवी की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी 0.6054। ओके, अब 0.6054 वैल्यू मिल गई आपको टीवी की। अब आपको निकालना क्या है, हमको तो टाइम फैक्टर की वैल्यू मिली है। यू नीड टू फाइंड द स्मॉल टी, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड। तो हमको पता है टीवी इज इक्वल टू सीवी टी अपॉन डी स्क्वायर। तो टीवी की वैल्यू 0.6054 इज इक्वल टू सीवी की वैल्यू 0.003, जो पहली वाली इक्वेशन थी उसी में सब कुछ रख देंगे। टी निकालना है 365, क्योंकि हमने यूनिट पहले ही चेंज कर रखे हैं तो उसी टर्म्स में वापस रख देंगे, डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर। तो पहले जहां पे 2 साल लिखा था बस उस 2 साल को अननोन बना दीजिए, बाकी सब कुछ वैसा ही रख दीजिए, बस ओनली टीवी की वैल्यू चेंज होगी। जब यहां से आप टी निकालेंगे तो यू विल फाइंड 6.4 ईयर्स। अब क्वेश्चन आप सोचिए क्या था, क्वेश्चन आपने क्या किया और क्या निकल के आ गया। आपको यह पता चल गया कि जिस क्ले लेयर को 30 mm सेटलमेंट होने के लिए 2 साल लगते थे, उस क्ले लेयर को 50 mm सेटलमेंट होने के लिए 6.4 ईयर्स लगेंगे। हमने कैसे किया, हमने पहले ये पता किया कि जब 2 साल बाद भैया कितना परसेंट सेटलमेंट हुआ, तब हमको पता चला वो सिर्फ 49% सेटलमेंट हुआ था। तो हमने बोला कि 50 mm मतलब कितना परसेंट सेटलमेंट, तब हमने 50 mm के लिए परसेंटेज निकाले तो हमको पता चला 81% सेटलमेंट। तो क्वेश्चन दूसरे टर्म्स में क्या पूछा गया था हमसे एक्चुअली, कि दूसरे टर्म्स में अगर बात करूं तो क्या पूछा गया था कि 49% सेटलमेंट होने के लिए अगर 2 साल लग रहे हैं तो 81% सेटलमेंट होने के लिए कितने साल लगेंगे। अब बात ऐसी है ना कि क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है लास्ट में, लास्ट की लाइन ये है, द डिपॉजिट विल एक्सपीरियंस a total settlement of 50 mm in next how many years, in next how many years। आप इतना दिमाग लगा के क्वेश्चन पूरा कर देंगे ना और 6.4 इयर्स लिख के आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। रीजन ये है कि जो 2 साल दे रखा था वो भी 0 to 2 इयर्स दे रखा था। जो ये टी आया आपका, जो इस फॉर्मूले से जो भी टी आता है वो 0 to उतने ईयर तक आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 50 mm सेटलमेंट होने के लिए 0 साल से अगर शुरू करेंगे तो फ्रॉम 0 पॉइंट टू 6.4 इयर्स टोटल लगेंगे सेटल होने में। आपको पूछा नेक्स्ट कितने ईयर्स हो जाए, नेक्स्ट कितने ईयर लगेंगे, मतलब 2 साल की डिटेल दे रखी है, आपको 50 mm का पूछा है तो 30 mm तक का तो डिटेल दे रखा है आपको। 30 mm होने में तो 2 साल लगे, 50 mm होने में 6.4 साल लगे, तो मतलब नेक्स्ट कितने साल लगे 6.4 माइनस 2, तो 4.4 साल और लगेंगे उसको 50 mm तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब एडिशनल टाइम रिक्वायर is 6.4 minus 2, 4.4 years। तो दिस वाज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, किस लेवल तक आपको पढ़ने पड़ता है। आप इतना दिमाग लगाने के बाद भूल जाएंगे कि क्वेश्चन में लास्ट में नेक्स्ट लिखा हुआ था। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल डाटा क्वेश्चन था, तो अब इसमें इतना दिमाग लगाना, फटाक से 6.4 इयर्स लिख देते हैं और अब हम खुश हो जाते हैं कि यार बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कुछ हो गया, अच्छा आंसर निकाल दिया। आपने बहुत सही किया, आपने बहुत दिमाग लगाया, 6.4 इयर्स लगाया, लेकिन आप लास्ट का वर्ड लिखना पढ़ना भूल गए। वो पूछा गया था नेक्स्ट हाउ मेनी इयर्स। ओके, इट मींस this clay layer which has 20 meter thickness, which has 2 drainage layer, has 0.003 centimeter square per second coefficient of consolidation, will take 2 years for 30 mm settlement and will take 4.4 more years to get 50 mm settlement। तो ये क्वेश्चन छोटा था, दिखने में आसान था, लेकिन इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी थी। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।